Hi guys, welcome to Manure Education. Today we'll discuss about TISNET 2023 preparation, 250 days planning basically. So as of now May is ongoing और आपका जो एग्ज़ाम है वो मोस्टली जैन या तो फिर फैब में होगा. दिस इज़ व्हाट द ट्रेंड ऑफ लास्ट 2 ईयर कि एग्ज़ाम जो आपका है फैब मंथ में हो रहा है. So 250 days roughly remaining for the examination. What to do, what not to do, and what are the area where we should work out, and how you should manage your preparation if you are working professional or if you are final year of graduation. बट अगर सिर्फ टेस्ट प्रिपेयर करें तो क्या क्या करना चाहिए, ऑल द पैरामीटर्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट. इन एडिशन टू दिस व्हाट आर द डोंट जो अपने को बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज देर आर द हाई कॉम्पिटिशन इन द टेस्टनेट एग्जामिनेशन. लुकिंग एट द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस एंड ऑब्वियसली वी वांट टू सिक्योर वन सीट इन टेस्ट कैंपस. जो भी कैंपस आप टारगेट कर रहे हो, मुंबई, गुवाहाटी, तुलजापुर, हैदराबाद, स्कोर विल डिसाइड which campus you will get after then stage 2 preparation. Okay, so without wasting time, let's start the video. And yeah, do share this video to all your friends, those who are preparing for the TISNET 2023. Okay, alright, so before we proceed ahead, let me tell you about the batches. At Manure we have launched batches, classroom and live, both the batches. So if you are Mumbai based, then you can check out Dadar Borivali Vasai center for the classroom coaching. बट इफ़ यू आर नॉट मुंबई बेस्ड, आउटसाइड मुंबई महाराष्ट्र अगर आप हो तो ऑनलाइन टीम से कांटेक्ट कर सकते हो 8828581455 फॉर द लाइव क्लास. ओके, एंड दीज आर द कंप्लीट करिकुलम विच यू विल बी गेटिंग फॉर योर प्रिपरेशन पार्ट. सो इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द टेस्टनेट एग्जामिनेशन, फर्स्ट अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन. टेस्ट जो है वो आपका जीके वाला एग्जाम है. सो ऑल द इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू द बैचेस आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन. यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन. Very first, let me tell you about the paper pattern. I hope everyone must be aware of the paper pattern. 40 30 30, this is what the breakup. GK 40, maths से 30 है आपका, English 30 है, and this is what the total marks, 100 question for 100 marks. And there is a sectional cut off in GK 35%, which is nothing but 14 marks आपको minimum लेके आना है GK में. Okay, so there is no negative marking. Correct answer will fetch 1 marks, 100 question, 100 minutes का time, and कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. सो 2 o'clock को आपका एग्जाम चालू होगा, 3:40 को एग्जाम फिनिश हो जाएगा. दिस इज बोट द आइडियल टाइम फॉर टिस्नेट. सो वेरी फर्स्ट लेट्स क्लियर आर गोल, आर टारगेट. कौन सा कैंपस मुझे जाना है, फॉर व्हाट कोर्स. सो कोर्स एंड जो कैंपस वाला जो का गोल है वो क्लियर होना चाहिए. कोर्स को लेके मेनी टाइम पीपल आर वरीड कि क्या करूँ मैं, HRM ले लूँ, ODCL ले लूँ, एनालिटिक्स एक नया कोर्स अच्छा आया हुआ है, डेवलपमेंट स्टडी जाऊँ. तो थोड़ा सा उस पर वर्कआउट कर लो, स्टडी कर लो, बिकॉज जो भी कोर्स आप चूज़ करोगे स्टेज 2 में इंटरव्यू में दे विल आस्क यू व्हाई यू हैव ऑप्टेड फॉर दिस कोर्स, व्हाई यू आर प्लानिंग टू गो फॉर दिस कोर्स. तो वो आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए. ओके, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ वी हैव ऑलरेडी मेड, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो. थोड़ा सा रिसर्च करके मैक्सिमम यू कैन सेलेक्ट 3 कोर्सेज फ्रॉम 2 कैंपसेस. ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है टिस के साइड से. तो ऑब्वियसली पीपल टारगेट फॉर द टिस मुंबई कैंपस. फ्लैगशिप कोर्स यहाँ पे ही है HRM. तो HRM ODCL अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन 15 to 20,000 का है. ओवरऑल 45 से 50,000 एप्लीकेंट लिखते हैं. सो 40% अप्रॉक्सीमेटली पीपल गो फॉर दीज 2 कोर्सेज, HRM और ODCL, एंड अदर कोर्सेज को लेके रेस्ट ऑफ द पीपल. दिस इज व्हाट अ रफ नंबर आई एम गिविंग यू. तो जो भी कैंपस आप टारगेट कर रहे हो, आपका स्कोर डिफाइन करेगा विच कैंपस यू विल गेट. ओके, सो आइडियली आई कीप ऑन सेइंग टू माई ऑल स्टूडेंट, आउट ऑफ 180 प्लस का टारगेट लेके चलो. हाई टारगेट लेके चलोगे तो डेफिनेटली यू विल बी नियर टू योर गोल, नियर टू योर टारगेट, एंड डेफिनेटली यू विल गेट दी कैंपस. एक कॉल तो आएगा, है ना. तो जितना हो सके हाई टारगेट लेके चलो. 80 अचीव करने के लिए पहले तो आपको छोटा छोटा गोल सेट करना पड़ेगा. 40 मार्क्स आउट ऑफ 100, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स, 70. तो छोटा छोटा गोल सेट करो आप पहले मॉक टेस्ट में. मॉक टेस्ट आपका जून ऑनवर्ड्स मोस्टली आ जाएगा, जून जुलाई ऑनवर्ड्स. Then you can start writing the mock test. Those who have joined us, they will be getting the complimentary mock test, video lectures, everything, books and all. So don't need to worry about it. Competition थोड़ा सा stats रखना जरूरी है अपने information के लिए. 45 से 50,000 applicant will be writing the examination. ये नंबर अगर 60,000 होता है तो I will not surprise, because every year competition is increasing. Okay, my motive is not to afraid you people by showing this competition. You should just clear about the stats. डेटा पता होना चाहिए अपने को एक सीट चाहिए टेस्ट के कैंपस में, इतनी मेहनत करनी है सिर्फ, दैट्स ऑल. ओके, सो आपका मैथ्स वीक है, जीके में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आई डोंट नो एनीथिंग, यू हैव मच मोर टाइम. 250 डेज मतलब 9 मंथ, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स का टाइम है, 8 मंथ प्लस. अगर अच्छे से यूज़ करोगे डेली बेसिस पे, जो मैं आगे प्लानिंग देने वाला हूँ आपको, तो डेफिनेटली स्मूथली अपनी प्रिपरेशन हो जाएगी. प्रेशर क्रिएट नहीं होगा. आप जॉब के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो, आपके कुछ और भी वर्कआउट करो तो उसके साथ भी आपकी
प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू गॉट मोर टाइम फॉर द प्रिपरेशन। अभी काफ़ी टाइम है अपने पास, बट ऑल दो पीपल हैव स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन दिसंबर 2021 से चालू कर दिया, और जैन फैब अभी क्या चल रहा है, मई चल रहा है, तो थर्ड, आई थिंक दिस इज द थर्ड और फोर्थ बैच वी हैव स्टार्टेड मे ऑनवर्ड्स। दोज हु वांट टू ज्वाइन, तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर द प्रिपरेशन। सिलेबस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर ऑल अबाउट टेस्टनेट वाले वीडियोज़ में, तो वो भी एक बार सिलेबस आप क्विकली गो थ्रू कर लो। ये सारे टॉपिक अपने को कवर करने हैं, और लेक्चर में भी आपके ये सारे टॉपिक कवर होंगे। ओके, स्टार्ट तो अरिथमेटिक से होगा। ओके, सो दोज हु थिंक मेरा मैथ्स वीक है, तो भी आपको कुछ नहीं करना, वीक में सिर्फ एक टॉपिक पे फोकस करना है, रिलैक्स होकर प्रिपेयर करना है, मैथ्स बन जाएगा। रॉकेट साइंस नहीं है, और मैथ्स कैट की तरह टफ भी नहीं आता है, इट इज़ मॉडरेट लेवल। अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनेटली आउट ऑफ 30 आई कैन बेट यू 25+ आप आराम से हिट करोगे। आई विश कि आप 30 में से 30 मार्क्स लेके आओ, ठीक है। बट हाँ, एक चीज़ किसी को भी अलाउड नहीं है, वो है ये फियर रखना, ये फोबिया रखना, यार मेरा मैथ्स वीक है, ये चीज़ नहीं करनी अपने को, ठीक है। बाकी प्रिपरेशन के साथ स्मूथली हो जाएगा मैथ्स। इंग्लिश का ये सारे टॉपिक है जो आपको वर्कआउट करने हैं। तो इंग्लिश स्टार्ट होने से पहले मैं जो आपको डेली बेसिस पे करना है विदाउट फेल, आज ही मेरा अगर आप वीडियो देख रहे हो, आज से चालू कर दो न्यूज़पेपर रीडिंग। द हिंदू मैंने हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बताया हुआ है, द हिंदू आपको पढ़ना है, पेज 1 एंड एडिटोरियल, ये 2 पेज। इकोनॉमिक वाला पेज टाइम मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन रेफर। अगर द हिंदू से स्टार्ट नहीं कर सकते हो तो इंडियन एक्सप्रेस से चालू करो, ठीक है। तो ये काम तो अपने को चालू करना ही है, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग और एक जीके तो मैं आगे बात करूँगा। जीके आपको आज से ही चालू कर देना है, लास्ट तक एग्ज़ाम तक मेरा जीके पूरा पढ़ के हो गया, ये नहीं हो सकता गाइस। सिलेबस जीके में पूरा पढ़ के हो गया है, ये पॉसिबल नहीं है व्हेन इट्स कम टू टेस्टनेट एग्जामिनेशन, बिकॉज कुछ भी आता है। फॉर लॉजिक यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज 2 to 3 क्वेश्चन ओनली दे आर आस्किंग सिंस 2019, 20, 21, 22, 4 साल का पेपर तो मैंने लिखा हुआ है, तो ये स्टार्ट से लॉजिक से ज़्यादा पूछ नहीं रहे। बट हाँ, ये सारे टॉपिक अपने को कवर करने होंगे, वी कैन नॉट टेक चांस। ओके, सो लॉजिक को लेके कोई टेंशन नहीं है, लेक्चर के साथ स्मूथली हो जाता है। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड बिजनेस जीके, ये आपको अच्छे से करना है, बिकॉज टिस आपका जीके वाला एग्ज़ाम है, तो सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। सो अभी रसिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ यूक्रेन की करेंसी क्या है और उसका कैपिटल क्या है। कमेंट में मुझे लिख के बताओ। आई वांट टू टेस्ट आपको जीके कितना आता है, और आपको भी समझेगा कि मुझे आता है कि नहीं आता है। ओके, तो यूक्रेन और रशिया अभी न्यूज़ में है, तो इट इज़ अ क्वाइट चांस कि आप पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन। तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, सारे वीडियोस, हैंडआउट्स, एवरीथिंग इज़ देयर ऑन योर पोर्टल, और आपको स्ट्रैटेजी भी मिलेगी कैसे प्रिपेयर करना है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस हो गया स्टेज 1, और फिर वंस यू क्लियर द स्टेज 1 देन स्टेज 2 के लिए भी वी विल बी गाइडिंग यू, उसके लिए भी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। और इट, सो दिस इज़ व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, प्लानिंग पार्ट। सो दिस इज़ व्हाट द मंथ वाइज टाइमलाइन। सो दोज हु आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन फ्रॉम मे और जून ऑनवर्ड्स, तो मई और जून का जो टाइमलाइन है उसमें आपको आपका बेसिक इंटैक्ट करना है। ओके, बेसिक इंटैक्ट एज एन व्हाट, आपका जीके को लेकर के कंटेंट जो आपको रिसोर्सेज है वो, एंड स्टैटिक करंट अफेयर्स का डे वाइज प्रिपरेशन, इंग्लिश के बेसिक ग्रामर, वोकैब एंड ऑल, रीडिंग पार्ट, न्यूज़पेपर, बेसिक ऑफ मैथ्स, ओके, विच इज नथिंग बट योर बेसिक कैलकुलेशन कंसेप्ट पार्ट ऑफ ऑल द टॉपिक, एंड एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, ये सब का चार्ट प्रिपेयर करके तो मई जून थोड़ा सा सेटल हो जाओ, अपना बेसिक अच्छा कर लो, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देख लो अरिथमेटिक के टॉपिक का, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। सो जो भी बैच आपने ज्वाइन किया है, लाइव क्लास या तो फिर क्लासरूम, यू विल बी गेटिंग द एक्सेस ऑफ कंप्लीट पोर्टल, तो वो प्रिपरेशन करना चालू कर दो। बाकी ये करिकुलम आपके बुक्स, शॉर्टकट, ये सब चीज़ें आपको प्रिपरेशन के लिए विल बी हेल्पफुल। टॉपर्स के काफ़ी पॉडकास्ट भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, काइंडली वॉच दैट पॉडकास्ट, विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। सो दोज हु आर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स, टू ऑल ऑफ देम आई रिकमेंड ये बेसिक पहले आपका सही करो, सेटल करो। और मैथ्स जितने लोग का वीक है, आप पहले जाके स्पीड मैथ्स का वीडियो देखो, देयर आर 7 पार्ट्स, उसको देख के फिनिश करो, आपको डर खत्म हो जाएगा मैथ्स से, ठीक है ना। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो टाइमलाइन है, यहाँ तक आपका पूरा सिलेबस करके हो जाना चाहिए। सो आफ्टर दिवाली देयर हैज़ टू बी दी रिविज़न, है ना, पूरे टॉपिक को वापस से एक आपका रिवीजन बैच होगा। सो इफ़ यू हैव जॉइन मे बैच, तो अभी जो बैच चालू हो रही है, तो आप लोग का पूरा टॉपिक 2 बार रिवाइज होगा अच्छे से, एक बार में हम सब कुछ कर लेंगे, सेकेंड टाइम क्विक ग्लांस होगा, और लास्ट का जो टाइम है बेसिकली नवंबर, दिसंबर, ये सारा टाइम जो है आपका, ये आपका एक तो रिवीजन, मॉक टेस्ट,
टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग वीक एरिया, स्कोर मैपिंग, ये सब पे काम करने का टाइम है। तो मेजर प्रिपरेशन हम अक्टूबर नवंबर तक कर लेंगे। जून जुलाई के बाद से पूरे टॉपिक पे वर्कआउट चालू कर दो। सो बेसिकली कीप योर प्रिपरेशन वेरी सिंपल। एक टॉपिक मैथ्स का पर वीक करेंगे अपन, एक वीक में एक मैथ्स का टॉपिक करना है, सिंपल। अब मैं बोल रहा हूँ एक टॉपिक करना है, उसका मतलब क्या हुआ मैथ्स का, आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ देख के हो जाने चाहिए, फिर आपके बुक्स के थियोरी पार्ट हो जाने चाहिए, लेक्चर आपने अटेंड करने होने चाहिए, बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, 2 टाइम्स मिनिमम सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होगा, सिर्फ नंबर चेंज होंगे। और टॉपिक टेस्ट, एक वीक में खाली आपको एक टॉपिक को लेके इतना काम करना है। यू गॉट अप्रॉक्सीमेट 8 वीक्स, है ना। तो आराम से हम लोग सारे टॉपिक मैथ्स के कवर कर लेंगे, बर्डन भी नहीं आएगा, एक एक टॉपिक आप कर रहे हो आराम से। हाँ, जो डेली बेसिस पे विदाउट फेल करना है वो है न्यूज़पेपर रीडिंग, जीके, इसको तो नहीं छोड़ना आपको। इंग्लिश आपका 3-4 महीने में ख़त्म कर लोगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। इंग्लिश में सिर्फ आपको रीडिंग कंटिन्यू रखनी है। वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी पे काम करना चालू कर दो, और आपकी रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल पे वर्कआउट करना चालू कर दो। तो ये जो टाइम है आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ तक आपके पूरे सिलेबस मेजरली कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अपना सिलेबस मोस्टली डेडलाइन रखेंगे कि नवंबर तक हम सिलेबस खत्म कर दें, पोस्ट दिवाली वी शुड स्टार्ट आर रिवीजन पार्ट, ओके। बट आपके एंड से जो आपको काम करना है, मैथ्स का पर वीक 1 टॉपिक, और जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स पूरा, इंग्लिश को फोकस में रखो। लॉजिक को लेके कोई भी टेंशन नहीं लेना है, वो प्रिपरेशन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ओके। सो उसको लेके टेंशन नहीं लेना है अपने को। जितने लोग का मैथ्स वीक है, 5 इयर्स हो गया है मैथ्स छोड़ दिया है, तो ग्रेजुएशन के बाद 10 के बाद मैथ्स छोड़ दिया है, आपको 2 टॉपिक आज ही देखने हैं जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीक में ही करने हैं, स्पीड मैथ्स एंड परसेंटेज। आपका बेसिक इंटैक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में ग्रामर, ठीक है ना, बाकी तो आपको सारे ही करने हैं, बट या इंग्लिश में ग्रामर, और आपका न्यूज़पेपर आज से चालू कर दो। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, पहले वाले वीडियो भी देखो होगे तो मैंने उसमें बोला है न्यूज़पेपर पे वर्कआउट चालू करो, ठीक है। बाकी मेरे हर सेशन में आई कीप ऑन गिविंग यू द मोटिवेशन पार्ट, कि भाई मोटिवेट रहो प्रिपरेशन में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, स्कोर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यू विल बी गेटिंग, ठीक है ना। तो अपन जून ऑनवर्ड्स मॉक लिखना एक एक चालू करेंगे, वो भी मैं आगे गाइड करूँगा कैसे करना है। अभी के लिए आप सिर्फ एक स्टार्ट दो, मतलब बेसिक से चालू करो, डिले मत करो, ठीक है। सो मॉक लिखनी है, मॉक एनालिसिस करनी है, और प्रिपरेशन भी साइमल्टेनियसली आपको करते रहना। यू कैन डिस्कस विद द मेंटर ऑल्सो अबाउट योर प्रिपरेशन पार्ट। सो इन योर ग्रुप देयर विल बी मेंटर, यू कैन टॉक टू योर मेंटर एंड यू कैन डिस्कस योर डाउट एंड क्वेरी। बट या द डे यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, आज ही आज आपको जीके चालू कर देना है, और न्यूज़पेपर ये विदाउट फेल है, ये आपको आज ही चालू करना है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बिकॉज जीके आपका 40 क्वेश्चन आने वाला है। न्यूज़पेपर रीडिंग से जीके और इंग्लिश दोनों इंप्रूव हो रही है, मतलब 70 मार्क्स पे अपन काम करें, 70 क्वेश्चन फॉर 70 मार्क्स, तो काफ़ी बड़ा चंक हम प्रिपेयर कर रहे हैं बाई इफ़ यू आर डूइंग दिस स्टफ ऑन डेली बेसिस, जीके एंड न्यूज़पेपर। सो फॉर जीके व्हाट मटेरियल यू हैव टू रेफर, स्टैटिक जीके के वीडियोज़ है मैन्यूअर के डैशबोर्ड पे, वो करंट अफेयर्स के मंथ वाइज वीडियोज़ है, वो हैंडआउट्स है, स्टैटिक करंट अफेयर उतना करना है। इन एडिशन टू दिस मैं लूसेट हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, मतलब वो भी करने के बाद जीके पढ़ के हो गया ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ मैक्सिमम रिसोर्सेस हमें गो थ्रू करना, बिकॉज वी हैव मच मोर टाइम। कोई भी चांस नहीं लेना है, सिंगल अटेम्प्ट में हमने टेस्टनेट क्लियर करना है विदाउट फेल। तो जो जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो आपको फॉलो करनी है, और निकलेगा अपना एग्जाम। HRM निकालना है, ODCL, जो भी कोर्स आप टारगेट कर रहे हो, फ्लैगशिप कोर्स या नॉन फ्लैगशिप कोर्स, MPH, MHA, जो भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो, बहुत क्लियर रखो। 80+ का स्कोर लेके आना है मुझे आउट ऑफ 100, ये माइंडसेट रखो और प्रिपरेशन चालू कर दो। Very important, this year we do not spend much time on Diwali, Christmas, New Year, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ टेस्टनेट पे टारगेट करो, ओके। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो। सो फेस्टिवल टाइम हो गया, वैकेशन हो गया, हॉलीडेज़ हो गया, उसको थोड़ा सा इस साल साइड में रखो। इस साल अपना जो फोकस है वो टेस्टनेट पे रखो, ओके, सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल बाय प्रिपेयरिंग टुगेदर। ये आपका स्टेप रहेगा प्रिपरेशन को लेकर के। इफ़ यू हैव जॉइन मैन्यूअर, वीडियो लेक्चर्स आपको डैशबोर्ड से देख के आने हैं बिफोर यू कम फॉर द क्लास, चाहे क्लासरूम चाहे लाइव, जो भी क्लास आपने ज्वाइन किया हुआ है। स्टेप 3, यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक्स, आफ्टर देन राइट द टॉपिक टेस्ट, इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, मुझे कितना आता है, और रिविजन करते रहना है। So that's all guys, this is what the complete 250 days planning, May onwards, those who are starting their preparation, May, June onwards. If you are watching this video till late, then accordingly you should strategize your preparation.
सो 2023 एंड 24 बैच को लेके लाइव क्लास को लेके यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड फॉर द क्लासरूम कोचिंग दिस इज वॉट द नंबर एंड या डू सब्सक्राइब सेपरेट यूट्यूब चैनल विच इज नथिंग बट मैनुअल टेस्ट इंट्रेंस, जहाँ पे टेस्ट स्पेसिफिक ही वीडियोज़ आपको मिलेंगे। एंड टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कनेक्ट हो जाओ बिकॉज वहाँ पे वोकैब, जीके के क्वेश्चंस, सब चीज़ें आपको डेली बेसिस पे मिलते रहेगी, एग्जाम अपडेट, नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। तो सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्रिपेयर वेल so that we can secure one seat in TISS campus. All the very best. Thank you.